सीरियल झनक में झनक जो है वो फाइनली हॉस्पिटल से घर लौट आई है। लेकिन आपको क्या लगा, घर लौटी है तो इनका स्वैग से स्वागत होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि घर वालों ने किया तानों की बरसात से इनका स्वागत। बहुत बड़ा खेल रचा है तुमने जी। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने। ये सबसे बाद में बोल सकती है। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है। ये ठीक नहीं है। क्यों? हाँ वो शादी करे, लेकिन तब जब वो झनक को एक्चुअली पसंद करता। अनिरुद्ध की दुआओं का असर है कि झनक सही सलामत घर लौट आई है, लेकिन अर्शी और बाकी घर वालों को बिल्कुल भी खुशी नहीं है। और हो भी कैसे, ये लोग तो कभी झनक का भला चाहते ही नहीं है। ले देकर एक अनिरुद्ध है जिसे झनक की फिक्र है, लेकिन अब झनक अपनी जबान पे अनिरुद्ध का कोई जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने अब सोच लिया है कि अनिरुद्ध और अर्शी के बीच वो नहीं आएगी। इसलिए तो देखिए, जब झनक घर पहुंची तब अर्शी की माँ सृष्टि ने उस पर सवाल दागना शुरू कर दिया कि आखिर वो अब क्या नया ड्रामा करने वाली है। बहुत बड़ा खेल रचा है तुमने जी। मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने। अनफॉर्चुनेटली मेरे रिश्तेदारों और मेरी वजह से पहचान से इस घर में, लेकिन शुक्र मना कितना तमाशा करने के बाद भी ये लोग तुमसे अच्छी तरह से बात करते हैं। होली में भांग पीने की वजह से झनक की तबीयत ख़राब हो गई थी और अब वो हॉस्पिटल से आई है, तो अगेन दरवाजे पे ही उसको रोका गया है और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों उसने भांग पिया, किसके कहने से पिया। सृष्टि ने झनक के लिए लड़का देख लिया है और अब किसी भी हाल में झनक की शादी करवा देना चाहती है, ताकि इस घर से झनक रफा दफा हो जाए। और झनक ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन अनिरुद्ध नहीं चाहता कि झनक इस तरह दबाव में आकर शादी करे। कोई लड़का झनक से शादी कर लेगा बिकॉज किसी तीसरे ने ऐसा करने के लिए कहा। ये क्या बात है? हाँ वो शादी करे, लेकिन तब जब वो झनक को एक्चुअली पसंद करता। और झनक अभी उस लड़के को पसंद करना जरूरी है, इसकी भी तो पसंद हो सकती है। ये सब तुम क्यों कह रहे हो? नहीं चाहते हैं कि झनक को शादी करके यहाँ से निकालें, क्योंकि वैसे तो कोई चांस हो ही नहीं रहा कि झनक इस घर से निकलेगी। और झनक अगर एक बार निकलेगी उसके बाद ही अर्शी और अनी की शादी हो सकती है। लेकिन अनिरुद्ध का कहना भी ठीक है, वो चाहता है कि झनक अपनी मर्जी से शादी करे, अपनी खुशी से शादी करे, बिना देखे सोचे समझे जो भी उसकी मासी सृष्टि लड़का चुन कर ला रही है उससे शादी ना करे। तो झनक के जाने से किसी को बुरा लग रहा है तो अप्पू दीदी है, क्योंकि अगर झनक चली गई तो भला उसका ध्यान कौन रखेगा। बातें चलते चलते अप्पू आ जाती है और अप्पू को पता चलता है कि सृष्टि ने शायद उसकी शादी फिक्स की है किसी के साथ। तो इसी को लेके सीन है। सृष्टि रिकन्फर्म कर रही है कि मैंने बोल दिया है भाई तुमको अब करना है, मेरी बेइज्जती मत कराना। और अनिरुद्ध थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है, उसका स्टांस ये है कि शादी कर सकती है, पर किसी के बोलने से शादी ऐसे कैसे होती है, एक दूसरे को पसंद करना ज़रूरी होते हैं। और अप्पू का कंसर्न है ये है कि झनक चली जाएगी तो उसको खाना कौन खिलाएगा। सृष्टि झनक की शादी तेजस से करवाना चाहती है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन अब देखते हैं कि अनिरुद्ध झनक को तेजस नाम की मुसीबत से कैसे बचाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।